बाल हकीकत राय 11 वर्ष का बालक। हमारे तो 11 साल के बच्चे को यही नहीं पता कि स्कूल में ड्रेस कौन सी पहननी है, कौन से दिन, और हम खुश होते हैं। हमारे बच्चे को तो पता ही नहीं जी। बहुत अच्छा, ये मिट्टी का लोटा तुम्हारे काम आएगा, इसको रखना संभाल के, इसको म्यूजियम में रखवाएंगे जो 11 साल में भी ड्रेस नहीं पहचान पा रहा। और बाल हकीकत राय उस समय आक्रांताओं का शासन था, तो एक उनका प्रवेश करा दिया गया मौलवी जी के पास पढ़ाने के लिए। उस समय वही होते थे। जब उनका प्रवेश करा दिया तो वो बालक बहुत ही बुद्धिमान था। बाल हकीकत राय अत्यधिक बुद्धिमान थे। जब वो अत्यधिक बुद्धिमान थे तो मौलवी उनको बड़ा प्यार करते थे। तो एक बार मौलवी साहब कहीं बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बाल हकीकत राय, मैं तो बाहर जा रहा हूं, और छोटी सी आयु थी, उस समय विवाह भी जल्दी हो जाते थे, विवाह भी हो चुका था, कि मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे पीछे तुम मदरसे का ध्यान रखना। उस बच्चे ने कहा जी ठीक है। अब वो चले गए। लेकिन बच्चे तो शैतान होते हैं, छेड़खानी करते हैं। जो और मजहब के बच्चे थे उन्होंने आकर के हिंदू देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर दिया। बार बार दुर्गा जी को गाली दे, बार बार गाली दे। वो कहता मत करो, मत करो, मुझे परेशान ना करो, गाली मत दो, मैं नहीं सुन पाऊंगा। 11 साल का बच्चा है। तुलना करके देखो आज के समय में, और आप कहते हो हम सशक्त हो गए हैं आज। 11 साल का बच्चा कहता गाली मत दो, मैं नहीं सुनूंगा। बहुत रोकने की कोशिश की तो उस बच्चे ने एक शब्द कहा बस बाल हकीकत ने, जो तुमने मेरे देवी देवताओं को कहा वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे लोगों के लिए है, तुम्हारी फातिमा के लिए है, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा। जो तुमने मेरे देवताओं को कहा वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा तुमको अर्पित है। बस इतनी सी बात कही उस छोटे बच्चे ने। जब उसने ये कहा और मौलवी साहब बाहर से आए तो लोगों ने बड़ी शिकायत लगाई, इसने तो गाली दे दी, इसने तो ये कर दिया। उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं कहा। ये जब रुक ही नहीं रहे थे तो मैंने भी बस ये कह दिया जो तू हमारे को कह रहा है वही तुम्हारे लिए है। अब स्वाभिमानी आदमी कितना रुकेगा। अब हम वो तो है नहीं कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो। हम तो उस परंपरा के लोग हैं, कोई एक पे मारे तो ऐसा मारो जमा के दोबारा हाथ उठाने की 7 पीढ़ी से पहले सोचे। बाल हकीकत राय ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस ये कहा था जो मेरे लिए है वो तुम्हारे लिए है। तो जब शिकायत हुई बड़े लोगों तक पहुंची तो मौलवी ने सोचा थोड़ा शांति कर दूं, बच्चा बेचारा इंटेलिजेंट है, क्यों फंसाना। लेकिन नहीं, उन्होंने ऊपर तक शिकायत पहुंचा दी। अब वो वाली बात है कि तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब सत्य हो गया, बुलाया गया, सजा सुनाई गई। तुम्हारे सामने केवल 2 प्रस्ताव हैं, या तो गर्दन कटेगी या इस्लाम कबूल कर लो। बाल हकीकत राय 11 वर्ष का बालक। हमारा बच्चा तो धर्म के बारे में ध्यान नहीं जानता, अभी छोटा है जी, सीख लेगा। जब सीखने की उम्र आएगी ना वो आपको वृद्धाश्रम पहुंचाएगा और अपना आराम से रहेगा। फिर नहीं सिखा पाओगे, पका घड़ा क्या सीखेगा। अब तो निर्माण हो चुका है। 11 साल के बच्चे के सामने 2 प्रस्ताव रखे गए और उसकी कल्पना को कवि ने करके कहा कि खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को। छोटा बच्चा है, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। ये संस्कार थे हमारे, इसलिए आज हम बचे हुए हैं। याद रखिए, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए देश बचता नहीं है, बचाया जाता है। भारत को मां केवल कहना नहीं पड़ता, निभाया जाता है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही सोचो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तुम ही सोचो कि आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। आप ही सोचो कि आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा।